अस्सलामुअलैकुम, दिस इज शाहज़ैब एंड यू आर वाचिंग ज़ैबी टेक। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के बारे में। अब यहाँ पे जो इन्फिनिक्स की नोट 7 सीरीज है इसके हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक हमें लाइटर वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि नोट 7 लाइट है, और एक हमें इसका अपर वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि नोट 7 है। उसके अंदर हमें काफ़ी एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। तो अगर आप उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप उसकी देख सकते हैं, यहाँ मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के बारे में, देखेंगे इसके अंदर में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, इसकी क्या प्राइस होने वाली है और जो इसकी लॉन्च डेट है वो क्या है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले बात करें यहाँ पे इसके डिज़ाइन की। जो इसकी जो फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें इसके अंदर इन्फिनिटी और डिस्प्ले देखने को मिलेगा, यानी कि जो इसकी फ्रंट साइड है वहाँ पे हमें पंच होल देखने को मिलता है। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जो कि हमें रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलता है। उसके साथ ही हमें इसके अंदर क्वाड एलईडी फ्लैश देखने को मिलेगी। अब बैक साइड पे हमें किसी किस्म के यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें इसका जो पावर बटन है यानी कि साइड माउंटेड उसके अंदर देखने को मिलता है। इसकी जो बैक साइड है वहाँ पे हमें किसी किस्म की जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगी। जहाँ पे हमें पॉलीकार्बोनेट की जो इसकी बैक साइड है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात करें इसके डिस्प्ले की, तो इसका हमें जो डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो हमें 6.6 इंचेस का देखने को मिलता है, और यहाँ पे जो इसकी रेजोल्यूशन है वो हमें 720 देखने को मिलती है, यानी कि 720 इंटू 1600 पिक्सल्स की। और यहाँ पे हम बात करें इसके डिस्प्ले टाइप की, तो यहाँ पे हमें IPS LCD देखने को मिलेगी, क्योंकि ये हमें एंट्री लेवल का स्मार्टफोन देखने को मिलता है तो यहाँ पे LCD ही देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो इसके अंदर हमें 90.5% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बात करें एस्पेक्ट रेशियो की वो हमें 20/9 का देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो पिक्सल डेंसिटी हमें देखने को मिलेगी वो हमें 266 ppi की देखने को मिलती है। अब यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी हमें किसी किस्म की जो ग्लास प्रोटेक्शन है वो देखने को नहीं मिलेगी। इंटरनल्स की बात करें तो यहाँ पे हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलेगा वो हमें मीडियाटेक की तरफ से देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो मीडियाटेक का हीलियो P22 है वो इसके अंदर देखने को मिलेगा। अब ये एक 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। इसके अंदर हमें जो दो कोर्स देखने को मिलेंगी वो हमें कॉर्टेक्स A75 की देखने को मिलती हैं जो कि 2 गीगाहर्ट्ज स्पीड के साथ हमें देखने को मिलेंगी, और बाकी जो 6 कोर्स हमें देखने को मिलेंगी वो हमें कॉर्टेक्स A55 की देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे इनकी स्पीड हमें 1.7 गीगाहर्ट्ज देखने को मिलती है। और बात करें यहाँ पे GPU की, तो हमें जो GPU देखने को मिलेगा वो हमें माली G52 MC2 देखने को मिलता है। अब जो ये प्रोसेसर है हीलियो P22, पहले ये हमें इन्फिनिक्स के जो स्मार्टफोन होते थे अपर वेरिएंट के उनके अंदर देखने को मिलता था, और जो लाइटर वेरिएंट होते हैं वहाँ पे हमें A22 देखने को मिलता था। लेकिन अब यहाँ पे जो लाइटर वेरिएंट है हमें इनके अंदर P22 देखने को मिल रहा है, और जिससे अपर वेरिएंट है यानी कि जो नॉर्मल वेरिएंट इनके होते हैं उसके अंदर हमें अब गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि G70 है। तो यहाँ पे हमें कुछ अपग्रेड देखने को मिलता है जो कि इन्फिनिक्स की तरफ से हमें काफ़ी अच्छी एक चीज़ देखने को मिलती है। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो ये इन्फिनिक्स की तरफ से दोनों स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ये बाय कर सकते हैं। इसके वेरिएंट की बात करें तो इसके अंदर हमें एक 4GB रैम और एक 128GB के साथ जो वेरिएंट है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बात कर लीजिए इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें 5000 mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो इसकी चार्जिंग है वो हमें सिंपल 10 वाट की ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपकी जो चार्जिंग है वो काफ़ी टाइम लगाएगी फुल होने में। आपकी जो 100% चार्जिंग है वो तकरीबन 3 घंटे में जाके वो पूरी होगी। तो चार्जिंग वाली साइड से हमें ये एक प्रॉब्लम देखने को आ सकती है। और यहाँ पे बात करें इसके कैमरास डिपार्टमेंट की, तो बैक साइड पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें जो मेन सेंसर देखने को मिलेगा वो हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जिसका जो अपर्चर है वो हमें 1.8f देखने को मिलेगा। सेकेंड लेंस हमें जो देखने को मिलेगा वो हमें 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा, जिसका जो अपर्चर है वो 2.4 देखने को मिलता है। इसी तरह जो थर्ड सेंसर है वो हमें 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस के लिए इस्तेमाल होगा, और उसका अपर्चर भी 2.4 है। और फोर्थ कैमरा की बात करें तो फोर्थ कैमरा एक हमें QVGA सेंसर देखने को मिलेगा जो कि बेसिकली एक लो लाइट सेंसर है। अब यहाँ पे बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट साइड पे हमें जो पंच होल देखने को मिलता है उसके अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलेगा, और जिसका जो अपर्चर है वो हमें 2.0 देखने को मिलेगा। तो यहाँ कैमरा वाली साइड से हमें बिल्कुल ठीक देखने को मिलता है, ना इतने कम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिला है।
यहाँ पे बात करें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसके अंदर भी हमें एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, जिसके साथ हमें इनका जो इन्फिनिक्स का XOS है 6.0 वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे कलर्स की तो इसके अंदर हमें 3 कलर्स देखने को मिलेंगे। एक हमें फॉरेस्ट ग्रीन देखने को मिलेगा, एक हमें स्पेस ग्रे देखने को मिलेगा और जो थर्ड कलर हमें देखने को मिलेगा वो हमें वॉयलेट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें इसके थिकनेस की तो इसका हमें जो थिकनेस देखने को मिलेगी वो हमें 8.7 mm देखने को मिलती है। और यहाँ पे बात करें इसके वेट की तो इसका हमें जो वेट देखने को मिलेगा वो हमें 185 ग्राम के करीब देखने को मिलता है। तो ये सब थी स्पेसिफिकेशंस इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट की। तो इनके बारे में आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें इसकी प्राइस की तो हमें जो इसकी प्राइस देखने को मिलेगी वो हमें तकरीबन 20,000 से जो 25,000 का प्राइस टैग है इसके अंदर ही देखने को मिलती है। और यहाँ पे बात करें इसके लॉन्च डेट की तो इसका जो लॉन्च है हमें ऑफिशियली इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट होगी वो 4 मई से होगी और जो इसकी सेल्स लगेंगी वो हमें 7 मई से देखने को मिलेंगी। और बाकी बात करें इसके ऑफलाइन अवेलेबिलिटी की तो हमें तकरीबन इसके 10 मई या 12 मई तक देखने को मिल सकती हैं। तो इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट न्यूज़ आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई ऐसी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बस मिलते हैं आप किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।